हेलो, दिस इज़ आकाश अलमुले और एक बार मैं आपका नर्सिंग डुओ मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ नॉर्सेट 2022 के कुछ चमकते सितारे हैं। तो चलिए आज उनके साथ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं निशिकांत पेटिया। ये हमारे महाराष्ट्र के वर्धा जिले से बिलोंग करते हैं। तो उनसे हम बात करते हैं अभी। ठीक है? चलिए सबसे पहले तो नर्सिंग डुओ की फैमिली की तरफ से आप निशिकांत को बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. Thank you so much for inviting me ओके। for today's session. ओके, आपको आज इसी के लिए आमंत्रित किया गया कि आप कुछ मोटिवेशन दे सको जो हमारे नॉर्सेट 2023 के लिए जो भी नर्सिंग के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं Yes, उनको आपसे कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो निशिकांत आप आपके बारे में थोड़ा सा yes, ये करेंगे, आपको इंट्रोडक्शन देंगे। yes, sir. Sir, myself, Nishikant Petia. I am belong from Maharashtra, Varda district, and I am pursuing my BSc, basic BSc nursing from Srimati Radhika Bai Meghe Memorial College of Nursing, which is in Datta Meghe Institute of Medical Science. और सर मैं 2016 बैच का हूँ और पास आउट हुआ हूँ 2020 में। और सर जब मैं कॉलेज लाइफ में था, फोर्थ ईयर में कॉलेज जब स्टार्ट हुआ था हमारा, तब मैं बहुत ही मतलब एवरेज स्टूडेंट ही था और तब मैं बहुत घबराता था कि कैसे होगा मेरे से नर्सिंग, और बहुत टफ लगता था मुझे नर्सिंग तभी। लेकिन फिर जैसे जैसे फर्स्ट ईयर में बहुत थोड़ा टफ गया और जैसे जैसे फिर कारवा आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे फिर आसानी होती गई और सीनियर्स का भी जैसे गाइड किया सीनियर्स ने, उस तरीके से 2020 में नर्सिंग से पास आउट हुआ मैं। और तभी ओके। से फिर और फिर पास आउट होने के बाद फिर समझ नहीं रहा था सर कि कहाँ जाए, कैसे जॉब करना है, क्या करना है। फिर तभी फिर सीनियर से गाइडेंस मिला हमें कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करो। तभी फिर यूट्यूब पे सर्च किया मैंने कि कौन से कोचिंग है, क्या है, कैसे प्रिपरेशन की जाती है। फिर वहाँ से थोड़ा यूट्यूब से मैंने फिर गाइडेंस लिया और कुछ ओके। सीनियर्स ने बताया। ओके, आप निशिकांत मुझे बताइए कि आपका यस ये सर। कौन सा अटेम्प्ट था, नॉर्सेट का कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके। और पहले अटेम्प्ट में आपका रैंक क्या था? सर फर्स्ट अटेम्प्ट था तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक था मैं, और पता नहीं था कि कैसे एग्ज़ाम देना है। फर्स्ट एग्ज़ाम था मेरा हम्म। नॉर्थ सेट 2021, हम्म। और लाइफ में भी फर्स्ट एग्ज़ाम था ऐसा, और बहुत ओके। पता नहीं था। और उस वक्त मेरी रैंक आई थी 11,204। ओके, तो निशिकांत आप 11,000 से डायरेक्ट अभी ये साल रैंक क्या है आपका? सर ये साल मेरा मेरा रैंक है 1,148। ओके, तो आप बताइए, ये तो आपका जनरल रैंक हो गया ये टोटल। तो बॉयज में रैंक यस क्या सर। है आपका? सर मेरा बॉयज़ में 350 के आसपास मेरा रैंक है, 386 है, ओके। ओके, 386। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको और आपके फैमिली को थैंक यू भी। सो मच सर। हाँ, थैंक यू क्योंकि सो मच सर। 350 है तो आपको मन मुताबिक एम्स मिल जाएगा, जो आपका डेस्टिनेशन रहेगा मुझे लगता है एम्स नागपुर ही रहेगा। तो यस। आपको ये जरूर मिलेगा। ठीक है? तो यस सर। अभी हम ऐसे बात करेंगे कि आपको यकीन था कि इस बार आप नॉर्सेट पास कर लोगे इजीली, या इतना अच्छा रैंक आएगा सर आपका, ये यकीन था? सर यकीन तो नहीं था, घबराहट तो हर किसी को होती है। मुझे नहीं पता था कि मैं इस बार निकाल पाऊंगा। मुझे बहुत डर था कि कैसे होगा, क्या होगा, सेकंड अटेम्प्ट है और मुझे ना किसी भी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस नहीं था। मैं हम्म। फ्रेशर था, और बहुत पैनिक था और बहुत एंजाइटी थी मुझे कि इस बार ओके, नहीं हुआ तो क्या करूंगा मैं, कैसे होऊंगा। तो एक बार बताइए, लेकिन जो 26 सितंबर को जो रिजल्ट आया है तो आपने कितने बार चेक किया? पहले यस एक सर। बार चेक किया, दो बार चेक किया? सर मैंने पिछले साल का भी 2-3 बार चेक किया, और इस साल तो लगभग मिनिमम 10 टाइम्स तो किया ही है मैंने। ओके। ओके, कोई नहीं हाँ। कोई नहीं। ठीक है, तो आप मुझे अभी बताइए कि आप एकेडमिक्स में कैसे थे? सर 4 साल। एकेडमिक्स में हाँ। मैं 4 साल सर एवरेज स्टूडेंट ही रहा मैं, और ओके। मुझे तो ऐसे ही लगता था कि सिर्फ पास हो जाऊं मैं। ओके, आपके ऐसी दोस्तों मेरी को होप रहती थी। आपके दोस्तों को अभी अभी भी यकीन हो रहा है कि आपने क्वालिफाई कर लिया, इतना अच्छा रैंक लाया है?
दोस्तों को तो सर सर मुझे खुद को यकीन नहीं होता है। कोई नहीं, और ये आपका दोस्त को हार्ड भी वर्क पता है तो डेडिकेशन है। हाँ। हाँ। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप 2021 में नॉर्सेट दी, आपका रैंक बहुत यस। पीछे था, 11,000 के आसपास। उसके बाद यस आपने सर। क्या स्ट्रेटजी लाई पढ़ाई के लिए? क्या क्या ऐसा कुछ किया, कहा यस। कब से पढ़ाई शुरू किया है, यानी कितना महीना पढ़ाई किया आपने? सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैं पास आउट हुआ हूँ, और हम्म पास आउट होते ही फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था दिसंबर मंथ से। हम्म उसके बाद जैसे फिर नॉर्सेट 2021 में कुछ खास रिजल्ट रहा नहीं मेरा, 11,000 रैंक आई थी। हम्म उसके बाद मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी कि अभी पढ़ना चाहिए मैंने या फिर कहीं ज्वाइन कर देना चाहिए। तो सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे मेरे एल्डर सिस्टर का रहा है प्रिया पेटिया, जो कि ओके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है ओके। वर्धा में ही। उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तू पढ़ाई कर घर पे अभी, और एक और अटेम्प्ट दे करके। ओके। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। और उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब से जितने भी नोट्स बनाए थे हम्म उनको फिर रिवाइज किया, और फिर एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व किए इस साल मैंने। ओके लास्ट मुझ ईयर थ्योरी पूरा मैंने ओके कंप्लीट कर लिया था, और इस ओके साल एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस की है। ओके। तो मुझे एक बात बताइए, आप दिन में कितना कितना टाइम पढ़ाई करते थे? सर ऐसे शेड्यूल किया मैंने, 2-3 बार ट्राई किया फिक्स करने का, लेकिन कुछ खास मैं फॉलो नहीं कर पाता था, क्योंकि घर पर रहने की वजह से फिर थोड़ा हाँ मतलब 19-20 चलते रहता था शेड्यूल में। लेकिन फिर भी मैं 6 आवर्स तो भी नॉर्थ सेट का एग्जाम का नोटिफिकेशन आने से पहले 6 आवर्स में डेली देता ही था ओके। स्टडी पे। एंड जैसे जैसे एग्जाम पास आती गई, आपने किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई? जैसे सर मई महीने से मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मुझे अभी सिर्फ एमसीक्यूज निकालना है, और मई महीने में मैंने टेस्ट सीरीज परचेस कर ली थी टीएनसी की। ओके। उनकी टेस्ट सीरीज परचेस की थी मैंने, जो कि एक पेपर वो अपलोड करते थे शाम में। हम्म। उससे बहुत मुझे फायदा हुआ है, और उससे प्रैक्टिस होती गई एमसीक्यूज की। ओके। यानी आपका ऐसा बोलना है कि पूरे साल भर आपने किताबें पढ़ी। कौन सी किताबें पढ़ी यस आपने? सर। कौन सी किताबें पढ़ी सर वो बताइए? रेफरेंस, यस सर, रेफरेंस मैंने टारगेट आई, सबसे पहले टारगेट आई का ही रेफर किया। हम्म उसके बाद एनक्लेक्स रेफर किया मैंने। हम्म। उसके बाद पीआर यादव की एमसीक्यूज बुक प्रैक्टिस की। ओके। और थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए आपने 4 साल के बुक्स पढ़े, डीसी दत्ता, पारुल अ, वगैरह? नहीं सर, 4 साल की बुक्स तो नहीं पढ़ पाया, और उतना मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाता। तो ओके एनक्लेक्स मैंने थ्योरी के लिए ज़्यादा प्रेफर किया। ओके। तो आपने एनक्लेक्स पे ज्यादा भरोसा किया और आपको उसका बेनिफिट यस मिला। सर। ओके। एंड देन यस सर। आपका ये भी बोलना है कि आप जितना जैसे जैसे एग्जाम पास आती है, आप मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करना है। यस। यस ओके, सर। ये यही आप। क्योंकि सर, हम्म यस क्योंकि सर थ्योरी अब सबसे पहले तो बेसिक्स क्लियर किए मैंने। हम्म उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया ए साल, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। हम्म। इस साल सबसे ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस की, और उसी की वजह से मुझे लगता है कि मैं इतना 160 के आसपास मैंने शायद सॉल्व किए इस साल। ओके, तो अटेम्प्ट आपने 160 170 160 किया आपने? यस, 160 टू 166 के आसपास। ओके ओके निशिकांत, मैं लास्ट में आपको यही पूछूंगा कि नॉर्सेट यस। 2023 या ईएसआईसी हो, आरबीआई हो, जिपमर हो, निमांस हो, इसके लिए यस। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको आप क्या स्पेशल टिप्स देंगे आपके तरफ से? यस सर, स्पेशल टिप्स मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले जो बेसिक है आपके, वो क्लियर कर लीजिएगा आप, चाहे कोचिंग से हो सकते हो, चाहे फिर यूट्यूब से के माध्यम से हो सकता है, चाहे फिर बुक से हो सकता है। सबसे पहले बेसिक क्लियर हो गए, उसके बाद फिर आप जितने ज़्यादा हो सकते उतने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। ओके। उसके बाद ही आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। निशिकांत, एक मैं बात उन छूट लोगों गई। की। हाँ निशिकांत, एक यस बात सर। छूट गई कि आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे या जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे थे? सर जॉब तो मैंने नहीं की, मैं घर पर बैठ के ही पढ़ाई करता था, ओके, यानी और पूरा घर से ही साल। मैंने स्टार्ट किया। ओके, यानी आपने यस। कोई कोचिंग नहीं ली, सिर्फ ला आखिरी में आपने सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाई। यस सर, और मैंने जेएनसी से जेएनसी को फॉलो करता था मैं, ओके 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 और उनका यूट्यूब पे अशोक सर का सारे लेक्चर्स फॉलो करता था मैं। ओके 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 यस। ओके। तो मुझे एक बात बताइए, तो आप
का क्या सजेशन रहेगा कि क्लास करना चाहिए या घर में बैठ के भी पढ़ाई हो सकती है या जॉब के साथ भी पढ़ाई हो सकती है? उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? सर मुझे लगता है कि जैसे कोचिंग उधर जाते हैं तो ज़्यादा अपन अपन अफोर्डेबल नहीं कर पाते। ओके। तो मुझे लगता है कि जैसे ऑनलाइन भी कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन भी परचेस किए कोचिंग कोर्स, तो उसमें भी बहुत फायदा मिल सकता है। लेकिन घर पे इतना ही प्रॉब्लम रहता है कि अपन रेगुलर रहना चाहिए। ओके, सबसे नहीं इम्पोर्टेंट बात है मैं कंसिस्टेंसी। तो मुझे एक ही बात पूछना है कि आपने ये सब घर में बैठ के पास किया ना? कोई यस क्लास सर, नहीं मैं लगा है? घर पर नहीं, हाँ। नहीं तो नहीं, मेरे को सिर्फ मुझे, ऑनलाइन लेता था हाँ, मैं, कि बहुत सारे लोगों का यही क्लासेस रहता है। ऑनलाइन। हाँ, बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्ट रहता है कि नहीं बाबा, हम जाके क्लास करना चाहिए और उसके बाद हमारा नंबर लग सकता है। तो आप, आपका ये बोलना है कि आपको जहां से क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है वो लेना चाहिए इंसान ने। ठीक है? हाँ बस बस, जरूरी नहीं है कि सिचुएशन क्लास कैसे में भी हो जा, सकता। हाँ, हाँ क्लास में जाओ ही बस, जरूरी है। आप घर में बैठ के आप कर हाँ सकते हो तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। यस, राइट ठीक है। सर, सिचुएशन के हिसाब से अपने ओके। मुझे ऐसा फील हुआ कि सिचुएशन के हिसाब से खुद में बदलाव लाने चाहिए हम। ओके। सो थैंक यू निशिकांत। आपको आगे की जो भी आपकी जर्नी रहेगी उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आपके साथ ये यस सर, जो चैट है, ये सेशन है, वो मैं यस, बंद करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू ओके। सो मच। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकाश शिलमुले। और एक बार नर्सिंग डुओ फैमिली में, नर्सिंग डुओ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज और एक नॉर्सेट 2022 के एक स्टार से हम बात करेंगे। उसका नाम है राखी अलमुले। ठीक है? तो राखी, आपको बहुत बहुत बधाई। नॉर्सेट 2022 में आपने बहुत अच्छा रैंक प्राप्त किया है। तो आपको कैसा लग रहा है? आप थोड़ा सा डिटेल में बता सकेंगे? अम, मुझे ये पता था कि मैं मेरा सिलेक्शन होगा, पर इतने अच्छे रैंक से होगा ये मैंने नहीं सोचा था। मैं ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं 2 अटेम्प्ट दे चुकी थी। उसमें मेरा रैंक 6,000 8,000 ऐसे ही था। फिर मैं ज्वाइन की। उसके बाद मुझे ये था कि नहीं, मुझे कुछ भी करके एम्स नॉर्सेट क्लियर करना है और आना है। इसलिए ओके। मैंने फिर जॉब छोड़ दिया और प्रिपेयर किया। ओके, यानी जॉब के साथ आप पढ़ाई कर रहे थे दो दो साल? हाँ, मतलब 2 साल नहीं, कुछ दिनों के लिए ज्वाइन किया था। फिर साथ में कंसिस्टेंसी रखी। हम्म। फिर जैसे एग्जाम पास में आया तो फिर छोड़ दिया कि नहीं, मुझे तो नॉर्सेट क्लियर करना है। ओके। नहीं, मुझे पता है एग्जाम के दिन आपने कॉल किया था मुझे और आपको थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था इतना अच्छा रैंक आएगा, कैसे आया है। हम दोनों हाँ। ने चेक किया था, पता है मुझे। दोस्तों, मैं हाँ। आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी सिस्टर भी है। और हम दोनों बहुत, यानी जब भी उसको कुछ तकलीफ आता था या कुछ डिप्रेस हो जाती थी तो हमारी बात होते रहती थी। गाइडेंस से लेके सब कुछ चीज़ें उसको अच्छे से मैंने गाइड किया है। आई थिंक इसी वजह से उसका अच्छा रैंक भी आया। तो राखी, मुझे एक बात बताइए कि आपके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ आप सर। कहाँ से पास आउट हुए, आप कहाँ से हो, इसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा। मेरा पास आउट 2019 में हुआ। मैं महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था कॉलेज से पढ़ी हूँ, नागपुर। वहाँ पे अच्छी कोचिंग दी जाती है, अच्छे पढ़ाए जाते हैं, टीचर भी अच्छे हैं। साथ में स्टूडेंट की भी मेहनत बहुत करते हैं। तो ओके। ओके। तो राखी, मुझे एक बात बताइए, 4 साल आप जैसे बीएससी नर्सिंग किए, एकेडमिक्स में कैसे थे आप? एकेडमिक में एवरेज, मतलब फेल भी नहीं, ज्यादा टॉपर भी नहीं, मीडियम। मीडियम लेवल, ओके। ठीक है। तो तो चलिए, आपका रैंक भी बता दीजिए इस साल, इस बार आपका रैंक क्या आया है? 314। ओके। चलो, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक ठीक यू है। सर। तो आप मुझे बताइए कि आपने दो नॉर्सेट का अटेम्प्ट दिया था, ये तीसरा अटेम्प्ट था। ऐसा क्या इस बार किया आपने कि इतना अच्छा रैंक ला सके, जो लास्ट दो नॉर्सेट में आपने, आप नहीं कर पाए? कुछ बताना चाहेंगे? फर्स्ट यस सर। फर्स्ट टाइम जब मैंने नॉट सेट दिया था, तब उसका नॉलेज नहीं था कि कैसा पढ़ाई करना है, कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
ये सब पता नहीं था, फिर भी मेरा रैंक 8000 था, 8000 के पास। फिर सेकंड टाइम जब नॉर्सेट दिया, उस टाइम मैंने बहुत कम सॉल्व किए थे क्वेश्चन, 140। ओके। मतलब जिसमें जितना पता है उतना, पर जो क्वेश्चन दो इसमें ऑप्शन में डाउट रहे थे, वो भी मैंने सॉल्व नहीं किए थे। तो वो गलती हो गई थी मेरी। इस बार मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, अपने को अच्छे मतलब रैंक लाना है, लगना है तो ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। साथ ही मैंने उसके साथ अच्छा सा प्रिपेयर किया, टेस्ट सीरीज या मतलब थ्योरी भी अच्छे से कर ली थी। ओके। तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे आप क्या कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी? पहले तो मैंने थ्योरी का पढ़ा, मतलब अपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी की। ओके। एमएसएन पढ़ा अच्छे से। पहले थ्योरी का जो अपने चार यानी साल का बीएससी आपने मैथमेटिक्स बेसिक्स सिलेबस। बेसिक्स अच्छा किया है, यानी बेसिक्स। हाँ, बेसिक अच्छा किया। उसके साथ पीआर यादव की थ्योरी भी पढ़ी। ओके। एनफ्लेक्स पूरा नहीं पढ़ सकी पर एसएन और एमएसएन आधा पढ़ी थी। और ओके। उसके बाद फिर पीआर यादव की थ्योरी, टारगेट, ये बुक्स पढ़े थे, और एनफ्लेक्स के एमसीक्यू। ओके। तो राखी, मुझे आप ये बता सकेंगे कि जो नए जो बच्चे हैं 2023 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या गाइड करेंगे या क्या आप बताना चाहेंगे कि अ, आपने किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए वगैरह? हाँ, मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि अगर मन में ठान लो तो हो जाता है। रोज मतलब 7 आवर्स नहीं दे सकते, 7 या 8 आवर्स नहीं दे सकते, तो 3 और 4 आवर्स भी सफिशिएंट है, पर वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ने की। रोज अपना मतलब एक टॉपिक लेके वो क्लियर कर लेना, बेसिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर ऐसे करके सब मतलब कवर हो जाता है सिलेबस। ओके। तो आप कोचिंग के लिए कुछ बोलेंगे? कोचिंग करना जरूरी है क्या कि बिना कोचिंग के भी आप क्लियर कर सकते हो? मुझे लगता है कि बिना कोचिंग के भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, बेसिक मतलब अपना क्लियर कर लिया, तो बिना कोचिंग से भी लग सकते हैं। ओके। तो मुझे एक बात बताइए, आपने पूरा साल आपके जो भी बेसिक्स है, यानी दो नॉर्सेट में जो भी आप नहीं कर पाए, वो आपको पता चल गया था कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर हाँ। आपने वर्क किया इस साल। और एट द हम्म। एंड जैसे जैसे नॉर्सेट पास आ रही थी, आपने फिर थ्योरी पढ़ते थे या कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते थे या क्या करते थे आप? एमसीक्यू, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि थ्योरी के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी इस साल एमसीक्यू थोड़े मतलब लॉन्ग टाइप आए थे, मतलब एनक्लेक्स पैटर्न के। ओके। तो कभी कभी वो सेम एमसीक्यू रहता है पर घुमा के भी पूछते, तो एमसीक्यू भी साथ में अपने को प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो आप मुझे आप लड़कों को बताना चाहोगे कि क्या जैसे जो छोटे क्वेश्चंस रहते हैं जैसे एक सिंगल लाइन वाले, उसमें कंफ्यूजन ज्यादा हाँ। होता है या जो बड़े जो 4 या 5 लाइन में जो एमसीक्यू आते हैं उसमें कंफ्यूजन ज्यादा रहते हैं? बड़े क्वेश्चन में सबको ऐसे लगता है कि वो क्वेश्चन हार्ड रहते हैं, पर वो ही ज्यादा इजी रहते हैं। अगर अपने को बेसिक आता है, प्रायोरिटी हम्म। बेसिस वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वो इजी रहते हैं एज कंपेयर टू ओके। शॉर्ट क्वेश्चन। ओके। ओके। चलो राखी, आपको आगे के भविष्य के लिए होप होप आपको नागपुरी मिलेगा ना। होप क्या, आपको नागपुरी मिलेगा, नागपुर एमसी मिलेगा। आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको पता ही है कौन कौन से ऑप्शन देना है। और आगे के भविष्य के लिए आपको हार्दिक बधाई। ठीक है। चलो, तो अभी हम थैंक यू प्रीतेश से सर। बात करेंगे। ओके, थैंक यू। प्रीतेश, आप थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे? Sir, मैं प्रीतेश वर्गने. I had done my graduation from Datta Institute of Medical Sciences. ओके। Then I passed out in 2020 December. ओके। Then मैंने उसके बाद 6 महीने जॉब किया सर. कहाँ पे जॉब किया छह आपने? महीने जॉब करी जीएमसी नागपुर में, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे. ओके। ओके। हाँ। नेक्स्ट। उसके बाद डीएचएस की एग्जाम आई थी सर, तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी डीएचएस के लिए. हम्म। तो डीएचएस का एग्जाम थोड़ा लेट गया था, तो उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो गया था मैं डीएचएस के लिए, बाकी सब्जेक्ट भी उसके. तो उसके एक ही महीने बाद ही नॉर्थ सेट का पेपर था, तो उसमें भी ठीक ठाक कर पाया मैं. तो उसमें 9000 के पास मेरा रैंक था ओके। पिछले साल. ओके। और इस साल मेरा 859 रैंक है.
ओके, 859 रैंक है ना आपका? चलो, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको प्रीतेश, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये अचीवमेंट नहीं होता है। 10,000 15,000 रैंक है, कुछ लोगों ने तो क्वालिफाई नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए और आपके फैमिली के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे जो नर्सिंग के जो लड़के हैं ना, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये ग्रुप बी का जो जॉब मिलेगा आप लोगों को, इससे आपकी और आपके फैमिली की दिक्कतें बहुत ज्यादा हल हो सकेंगी। होप सो। तो प्रितेश, आप मुझे ये बताइए कि आपका आप बेसिक कहाँ से हो, यानी आपका आपका यानी क्या बोलेंगे, यानी आप महाराष्ट्र के कहाँ से बिलोंग करते हो? चंद्रपुर जिले में भद्रावती तहसील है, वहां से। ओके ओके, राखी आप भी चंद्रपुर से बिलोंग करते हो ना? राजूरा से बिलोंग करती है राखी हाँ, भी। राजूरा। ओके, तो चंद्रपुर वाले थोड़े ज्यादा ही होशियार लग रहे हो अभी इस बार। मैं भी चंद्रपुर से ही हूँ। ओके, कोई नहीं, ये जोक था। तो ऐसा है कि आप थोड़ा प्रीतिश, आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ने चाहिए, किस तरीके से स्ट्रैटेजी करना है, जैसे जैसे एग्जाम पास आती है, या कैसे कैसे पढ़ाई करना चाहिए, दिन में कितने बार पढ़ाई करना चाहिए? तो थोड़ा सा आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन में अगर बताएंगे, तो हमारे जो लड़के हैं, जो नर्सिंग के लड़के 2023 में जो नॉर्सेट देने वाले हो, या आपके जूनियर रहेंगे या आपके सीनियर होंगे, उनके लिए आप क्या मोटिवेशन देना चाहोगे? सर पहले तो मैंने टारगेट हाइट पूरा कंप्लीट की थी पिछले साल, ओके। थ्योरी और एमसीक्यू। तो मुझे उतना थ्योरी ज़्यादा नहीं थी उसमें, तो ज़्यादा मैंने पढ़ी नहीं थी थ्योरी, और एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस किया था लास्ट ईयर भी। ओके। तो उसके बाद मेरा नहीं हुआ लास्ट ईयर, तो मैंने पीआर यादव करके, मैंने बताया था कि पीआर यादव में थ्योरी अच्छी है करके। तो हम्म। पीआर यादव से मैंने पूरी कंप्लीट कर ली सर। और ओके। उसके बाद सेकंड वॉल्यूम भी आता है एमसीक्यू का, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। देन यूट्यूब पे मैं रोज एक डेली सेशन अटेंड करता था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म से। हम्म। तो उस हो गया सर। ओके। और लास्ट ईयर जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, तब हमने एक टेस्ट सीरीज ली थी सर, तो उससे भी काफी हेल्प हुआ है ओके। प्रैक्टिस। ओके, तो प्रीतेश, तो मैं मैंने आप, हाँ ओके, बात करिए, कंटिन्यू करिए। टारगेट हाई पढ़ी है सर, पीआर यादव पढ़ी है, और एनक्लेक्स के एमसीक्यू पूरे कंप्लीट किए थे सर। ओके। ओके, और कुछ आप बात करना चाहते हैं या मैं कुछ बोलूँ? आप तीनों से, और कुछ तीनों से, अभी मैं तीनों से सवाल पूछूंगा, आप कुछ छूट सर गया मैंने होगा। हाँ। स्ट्रेटेजी बनाई थी सर मैंने, जो हम्म। मैंने दो दो बुक बनाए थे, एक रैपिड रिवीजन बुक बनाया था मैंने, और एक मिस्टेक बुक बनाया था मैंने। ओके। तो मैं क्या करता था, तो 15 तारीख को मैं कुछ भी नहीं पढ़ता था, बस वही पढ़ता था। थोड़ा रिपीट करेंगे, जो थोड़ा बुक मैंने, रिपीट करेंगे। हेलो सर, हाँ, रिपीट करेंगे थोड़ा, ये अभी जो बात की आपने वो रिपीट करेंगे। मैंने दो बुक बनाए थे मेरे, एक रैपिड रिवीजन बुक बनाया था, और एक मिस्टेक बुक बनाया था मैंने ओके। मेरा। तो मुझे कुछ नया मिलता था तो मैं रैपिड रिवीजन बुक में लिख लेता था, और जो पेपर में मिस्टेक होती थी टेस्ट सीरीज हम्म। में देने के बाद, और कुछ क्वेश्चन थे जो मिस्टेक होती थी, वो मैं वहाँ पे लिख लेता था। और एक ओके। तारीख को और 15 तारीख को वो मैं ओके। पढ़ता था। बाकी कुछ नया कुछ नहीं पढ़ता था। तो और एक हफ्ते का हम्म। एक प्लान बना के उसके हिसाब से पढ़ता था। तो आप सभी तीनों ने कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाई, यानी आपको स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, रैंक अच्छी लानी है तो। आप तीनों ने कोई कोचिंग नहीं ली थी, ठीक है? आप तीनों ने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली थी, या मैं आपको एक तीनों से एक पूछना यस। चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज भी लेना बहुत जरूरी है क्या? या आप साथ में कोई भी आपके पास जो बुक्स है, टारगेट हाई रहे या पीआर यादव रहे या आपके कोई भी है, उससे भी आप कर सकते हो, या टेस्ट सीरीज लेना जरूरी है? आपका क्या सजेशन है? आप तीनों से एक एक, वन बाय वन आप बात करिए। राखी, आप बात बताइए। हाँ, टेस्ट सीरीज अगर किसी का मतलब ऐसा होता है कि नहीं खूब बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, तो जरूरी नहीं है कि टेस्ट सीरीज लेना चाहिए करके। हाँ, टारगेट हाई की बुक वो एमसीक्यू वाली है, उसमें से भी पढ़ सकते हैं या इनफ्लेक्स भी पढ़ सकते हैं, वो भी सफिशिएंट है। ओके, निशिकांत आप बताइए। सर मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज ज्यादा बेनिफिट करती है, जैसे ओके। आप एग्जाम के करीब जाते हो लास्ट 2 मंथ्स में, क्योंकि अपन उस पैटर्न में ढल जाते हैं, अपन अपने आप को उस पैटर्न में ढला देते हैं। जैसे 200 मार्क्स का पेपर है, तो उसको अपनी स्ट्रेटेजी उस तरीके से अपन उसमें फिट हो जाते हैं कि अपने को, हाँ, कि नॉर्सेट फाइनल भी अपने को इस तरीके से ही सॉल्व करना है, टू ओके। हंड्रेड मार्क्स का पेपर।
टाइम मैनेजमेंट से लेके ओवरऑल स्ट्रेटजी आप यस बना सकते हो इससे। टेस्ट ओके, यस इससे टेस्ट इससे सीरीज से आपको। बहुत फायदा होता ओके है। ठीक है। प्रितेश, आप क्या ऐड करना चाहोगे इस बारे में? दोनों से सहमत हो आप? हाँ सर, सेल्फ एनालिसिस के लिए तो टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। यस, इससे एग्जैक्टली, अपना हाँ। टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, हम्म। टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, और अपने को जो कंफ्यूज रहते हैं क्वेश्चन कुछ कुछ, तो हम्म। वो भी अपने क्लियर हो जाते हैं टेस्ट सीरीज से। ओके। तो नए आप नए क्वेश्चन। नए एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज से। ओके। तो ये हो गया है एक मुझे लगता है कि ये हमारा जो ओवरऑल डिस्कशन हुआ, इससे जो हमारे महाराष्ट्र रीजन क्या, ओवरऑल जो ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी नर्सिंग के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। वो कुछ स्ट्रैटेजीज भी तैयार कर सकते हैं इससे, और जो भविष्य में जो नॉर्सेट आने वाली है या ईएसआईसी आने वाली है या आरआरबी जो आने वाली है, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और उसमें वो अच्छा रैंक ला सकते हैं, ये मैं आशा करता हूँ। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे ये सेशन समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू।